तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई है। इस भयंकर आपदा में घायल लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। भूकंप की मार झेल चुके कुछ लोगों ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया है। ये लोग सीरिया के लटाकिया के तिशरीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इन लोगों में से एक इब्राहिम जकेरिया भी हैं। वो भूकंप के बाद 4 दिन तक मलबे में दबे हुए थे। एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में 23 साल के इब्राहिम ने बताया कि वो मलबे में जहां फंसे हुए थे वहां पर एक दीवार पर पानी टपक रही थी। उसी पानी के सहारे वो जिंदा बचने में कामयाब रहे। मुझे तो समय और दिन का पता भी नहीं था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो ऐसा था जैसे सब कुछ सेकंड्स में ही हुआ हो। जब तक मुझे बाहर नहीं निकाला गया मुझे कुछ भी पता नहीं था। इसी हॉस्पिटल में इलाज करवा रही अजीजा हैदर ने भी अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया है। उन्होंने कहा, मैं सो रही थी। भूकंप के दौरान मेरी नींद खुली। मुझे मेरी ननद की आवाज सुनाई दी। वो चीख रही थी, खड़े हो जाओ। जब वो अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी तब मैं अपनी सास और 14 साल के बच्चे से बात कर रही थी। मैं दरवाजे तक पहुंची तो उन्होंने मुझे वापस ढकेल दिया। मैं जब सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश कर रही थी तो मैंने देखा कि वो ध्वस्त हो चुके हैं। मेरी ननद गायब हो चुकी थी। इसके बाद हमारे पड़ोसियों ने हमारी मदद की कोशिश की। तभी मेरे चेहरे पर एक पत्थर आ लगा और मैं 4थे फ्लोर से नीचे गिर गई। मैं चीख रही थी और देखा कि पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है। हॉस्पिटल में कई और घायल भी हैं जो अपने अपनी जख्मों के इलाज के लिए वहां भर्ती हैं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर लोई नडाफ ने बताया, طبعا حادث مؤلم تجربة كانت صعبة إسعاف المرضى ये कभी ना भूलने वाली घटना थी। वो बहुत ही मुश्किलों भरा एक्सपीरियंस था और मरीजों का इलाज करना आसान नहीं था, खास तौर से तब जब बड़ी संख्या में घायल लोग आ रहे थे। भूकंप के तुरंत बाद ही तिशरीन हॉस्पिटल के सभी टीम्स यहां पहुंच गए थे। भूकंप के थोड़ी देर बाद ही यहाँ मरीज आने लगे थे और हम लोग अलग अलग टीम में उनका इलाज कर रहे थे। बता दें कि 6 फरवरी की सुबह आई 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भयंकर तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही। ऐसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।